इसके बाद अभी देखते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं अपने साइज को, यानी हमारा जो एलवीएम है, हम इसके अंदर कोई भी साइज अगर यहाँ पर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि एक फायदा यहाँ पे ये भी है, स्टैंडर्ड पार्टीशन के अंदर हमने एक बात ये की थी, स्टैंडर्ड पार्टीशन में आप जब पार्टीशन क्रिएट कर देते हो तो आप विदाउट डिलीट किए हुए पार्टीशन के अंदर कोई भी एक्सटेंड नहीं कर सकते पार्टीशन। लाइक आपने अगर 10 GB का पार्टीशन बना दिया तो वो 10 GB का ही रहेगा। अगर उसका साइज आपको इंक्रीज या डिक्रीज कुछ करना है तो आपको डिलीट करके अगेन दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा पार्टीशन। आप एग्जिस्टिंग पार्टीशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, जो कि एलवीएम में पॉसिबल है। सो एक एलवीएम का यूज ये भी है। सो एलवीएम में आप कैसे चेंज कर सकते हो। सबसे पहले तो एलवीएम में हमें एक फ्री स्पेस चाहिए, कुछ ये फ्री स्पेस होगा तभी हम वहां पे साइज को बढ़ा सकते हैं। तो फ्री स्पेस अगर देखें तो अभी तो होगा नहीं मेरे पास। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो स्वैप स्पेस हमने बनाया है उसे हटा देते हैं, क्योंकि स्वैप स्पेस की हमें ऐसी कोई नीड अभी नहीं है। एंड फाइंड एमएनटी विम ईटीसीएफ स्टेप, यहाँ से एंट्री भी हटा देता हूँ मैं। सो ये एंट्री हम यहाँ से हटा दें। एंट्री हटाने के बाद स्वाइप ऑफ, स्वाइप ऑफ करो एंड स्वाइप ऑफ करो डीबी वॉल 0 एलवी स्वाइप। ठीक, स्वाइप ऑफ हो गया। स्वाइप ऑफ होने के बाद अगर मैं देखूं एलवीएस ये दिख रहा है, सो एलवी रिमूव चला दो, एलवी रिमूव एंड डीबी वॉल 0 एलवी स्वाइप। यस, ठीक, रिमूव हो गया। अभी अगर एलवीएस चेक करें तो सिर्फ इतने बते हैं। बीजीएस चेक करें तो इसमें 2.99 GB मेरे पास डेटा अभी फ्री हो गया। ठीक है, मतलब मैं इतना डेटा जो है वो सॉरी साइज जो है वो किसी में भी इंक्रीज कर सकता हूँ, एक्सटेंड कर सकता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम अपने फाइल सिस्टम को चेक करते हैं। फाइल सिस्टम चेक करने के लिए आप कमांड चला सकते हो df स्पेस -th। इसमें आपको फाइल सिस्टम दिखाएगा। फाइल सिस्टम मतलब क्या है कि जो हमने अभी यहाँ पर डेटा 1 डेटा 2 यहाँ पर बनाए हुए हैं, इसका फाइल सिस्टम आपको दिखेगा क्या है, XFS। यहाँ से दिख जाएगा, उसका साइज भी दिख जाएगा 4 GB 8 GB, एंड कितना यूज है वो दिखेगा, कितना अवेलेबल है वो दिखेगा, परसेंटेज ऑफ यूज दिखेगा, बाउंडेड दिखेगा कहाँ पर है। वो सारी चीजें हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब पहला तो रूल यहाँ पर क्या है कि हमने अगर याद हो सो हमने पढ़ा था कि ext4 है, सो वहां पर हम ext4 को एक्सटेंड भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। बट XFS को सिर्फ आप एक्सटेंड कर सकते हो, डिक्रीज नहीं कर सकते। पढ़ा था ना। तो अभी हमारा XFS है तो हम इसे एक्सटेंड करते हैं। तो एक्सटेंड करने के लिए हमें ये पता है कि बीजीएस में पास 2.99 है, ओके। एंड देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो बीजी एक्सटेंड, नहीं बीजी एक्सटेंड नहीं, बीजी हमारे पास बना हुआ है, हमें क्या करना है, लॉजिकल वॉल्यूम एक्सटेंड करना है। एक काम और करो, एलवीएस देखो, एलवीएस में मेरे पास डेटा 2 जो है वो 8 GB का है। मैं इसी का साइज बढ़ा लेता हूँ, इसे 10 GB करते हैं, 2 GB बढ़ाते हैं इसका। तो 2 GB बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलवी एक्सटेंड कमांड चलाएंगे, एलवी एक्सटेंड स्पेस। अब आपको जो एलवी एक्सटेंड करना है उसमें हाइफन कैपिटल एल करके आप साइज दे सकते हो, स्पेस। अब आपको कितना साइज देना है, आप जो भी साइज दोगे यहाँ, एक्सटेंड मतलब क्या, प्लस करना है। तो प्लस कितना करेंगे, 2 GB, 2G। एंड 2 GB किस में प्लस कर रहे हैं हम यहाँ पर, डीबी वॉल 0 एंड डेटा 2 के अंदर कर रहे हैं। देन एंटर एंड सक्सेसफुली रिसाइज्ड। अभी एलवीएस चेक करें, एलवीएस अभी क्या है, 10 GB का हो गया, साइज इंक्रीज हो गया।
साइज इंक्रीज करने के बाद अगर हम यहाँ पर अभी चेक करें, एलवीएस में तो हमें दिख रहा है, बट अगर हम यहाँ डीएफ स्पेस हाइफन टीएच में चेक करें, जो अभी हमने देखे थी, तो हमें वहां पे साइज अभी भी 8 GB दिख रहा है, 10 GB नहीं हुआ अभी तक, राइट? साइज नहीं बढ़ा। यहाँ कैसे बढ़ेगा? तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक कमांड चलानी पड़ेगी। सो कमांड यहाँ पर कौन सी है? आपको XFS के केस में ये कमांड रहेगी, XFS एंड आई थिंक अंडरस्कोर ग्रो एफएस, XFS अंडरस्कोर ग्रो एफएस स्पेस DEV। ये कमांड जो है वो अपडेट करती है, यानी आपके फाइल सिस्टम को रिसाइज करती है। सो DEV वॉल 0 एंड हमने किस में चेंज किया था? डेटा 2 में, डेटा 2 में किया था, देन एंटर। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोबारा से जो सारे ब्लॉक्स थे उन्हें रिसाइज कर दिया। एंड अभी अगर हम चेक करें DF-TH में, तो ये 10 GB हो चुका है, राइट? तो ये कमांड जो है ना वो हमें याद रखनी है कि कब हमें किस में चेंजेस करना। ठीक है, ये चेंजेस करने के बाद अभी हम क्या करें, अभी हमने यहाँ पर एक्सटेंड कर लिया, बट मुझे अगर ext4 में दिखाना हो एक्सटेंड, ext4 में कैसे देख सकते हैं? सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ LBS, LBS करते हैं 10 GB, यानी एक ये है 4 GB, ये है। इसकी एंट्री हमने वहां से तो हटा दी है, लेकिन मैंने से फॉर्मेट किया था। सो मैं एक काम और करता हूँ, mkfs.ext4 स्पेस DEV एंड क्या था, वॉल 0 डेटा 1। हम इसे ext4 में करते हैं, बट ये क्या दिखा रहा है? वॉल 0 इज माउंटेड, विल नॉट मेक अ फाइल सिस्टम हियर। ओके, तो ये माउंटेड कहाँ है? LSBL के। सो माउंटेड देखो, इसे पहले तो ये हमने /MNT में माउंट कर दिया था। सो इसे यू माउंट करो, यू माउंट /DEV वॉल 0 डेटा 1, यू माउंट हो गया। एंड अभी अगर ये कमांड हम चलाएं mkfs, सो ये क्या कह रहा है हमसे? mk2fs DEV कंटेंट XFS फाइल सिस्टम। पहले से XFS हमने किया था, इधर हम फिर भी कर दें, हटा दें उसे? ठीक है, हटा दो उसे। सो इन्होंने हटा दिया, एंड हटाने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे चेक करें DF स्पेस हाइफन TH, सो ओके, यहाँ से हट गया, एंड यहाँ से जो हटा है फिर से माउंट करना पड़ेगा। नहीं, माउंट करना पड़ेगा। फिर से माउंट करके देखें, माउंट स्पेस DEV वॉल 0 एंड क्या था, डेटा डेटा 1। इससे माउंट कर रहे हैं /MNT के अंदर, माउंट हो गया। एंड अभी यहाँ डेटा 1 दिखा रहा है, ठीक है, ext4 में कन्वर्ट हो गया। ठीक, ext4 में कन्वर्ट हो गया एंड इसका साइज इतना है। अभी अगर हम अपना फ्री स्पेस देखें, सो LVS 10 GB 4 GB हो गया। एंड BGS में देखें, सो BGS में मेरा इतना साइज फ्री है, 1016 MB। इतने साइज को हम यहाँ अलाइन करते हैं। सो 1016 मीन्स ये 1 GB से थोड़ा सा कम है, ठीक है। सो 1016 कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी को पूरा MB में ही डालेंगे फिर। तो MB में डालने के लिए LV एक्सटेंड, साइज बढ़ाते हैं, LV एक्सटेंड स्पेस हाइफन कैपिटल L, या फिर मैं स्मॉल L दे के देखता हूँ। स्मॉल L पे मैं 100% कर देता हूँ कि जितना बचा हुआ है वो सारा एक्सटेंड कर दे, 100% फ्री। ठीक, 100% फ्री स्पेस एंड देन DEV वॉल 0 /डेटा 1
एंटर। सो क्या कह रहा है, न्यू साइज गिवन 254 एक्सटेंड नॉट लार्जर देन एक्सिस्टिंग साइज 1024 एक्सटेंड। ओके, तो ये क्या कह रहा है, बीजीएस का एक्सटेंड साइज नहीं ले रहा है। तो एक काम और करो, यहाँ पे कैपिटल एल देख के ही देखते हैं। कैपिटल एल स्पेस एंड 1016 MB, देन एंटर। वो भी नहीं ले रहा। नॉट लार्जर देन एक्सिस्टिंग साइज 254 extend not larger than existing 1024 MB। 1000। तो इससे कम ले नहीं रहा है 1024 एक्सटेंड से। मतलब जितना साइज है उससे ज्यादा साइज देंगे तभी एक्सटेंड होगा। हम्म, तो डिक्रीज करके देगी, इसमें डिक्रीज तो हो जाता है। इस पर डिक्रीज, हाँ ये 64 है तो डिक्रीज भी हो जाएगा। डिक्रीज करके देखते हैं। सो LV रिड्यूस, बट ये हमने माउंट करा दिया ना, पहले हमें यू माउंट करना पड़ेगा। अनबाउंड। यू माउंट DB वॉल 0 एंड डेटा 1। यू माउंट हो गया। इसके बाद एक कमांड और चलानी पड़ती है इसमें, E2FSCK -F DB वॉल 0 और क्या था, डेटा 1, एंटर। इन्होंने फ्रेगमेंट किया और अभी रिसाइज टू FS DB फिर वॉल 0 और LV नहीं, LV नहीं, क्या था, डेटा 1। और हम कितना रिड्यूस करने वाले हैं इसमें, 2 GB। फाइल सिस्टम 1 2 GB, फिर LV रिड्यूस स्पेस -L -2G DB वॉल 0 डेटा 1, एंटर। yes, successfully resized and then mount कर लो वापस, mount space DB wall 0 data 1 space /MNT mount हो गया। DF space -H। अभी इसे चेक करें। सो हमने डेटा 1 को ही किया है ना, डेटा 1 में से ठीक है। इसका साइज जो है वो 2 GB बचा है, 4 GB था, 2 GB बचा है। अभी अगर LVS चेक करें, सो 2 GB एंड BGS चेक करें, तो BGS में अब हमारे पास इतना फ्री हो गया है। ओके, 2 GB बढ़ गया, क्योंकि अभी वो जो था वो 99 GB था, 0.99 GB, तो 2 GB फ्री हो गया। फ्री हो गया तो अब बढ़ा के देखते हैं। तो अब बढ़ा के देखते हैं। सो क्या करें, अनबाउंड करके। अनमाउंट करें। नहीं, लेकिन शायद एक्सटेंड तो बिना अनमाउंट के भी हो जा रहा था। एक मतलब LV एक्सटेंड चला था। LV एक्सटेंड एक्सटेंड। स्पेस -L -L स्पेस एंड प्लस एंड 2 GB
प्लस कर रहे हैं किसमें, डीवी वॉल डेटा 1 नहीं, एंटर। ठीक, एक तो काम ये करना है। दूसरा एलवीएस में देखोगे, सो एलवीएस में हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा, यानी अभी हमारा जो साइज है वो 4 GB है। और लेकिन अगर मैं उसमें देखूंगा डीएफ स्पेस हाइफन टीएच में, सो आई थिंक ये अपडेट नहीं होगा, 2 GB अपडेट नहीं हुआ। यहाँ अपडेट कैसे होगा, जैसे हमने XFS वाला था तो उसे कैसे किया था, XFS अंडर स्कोर ग्रो FS। लेकिन इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर ये चीज मैं दिखाना चाह रहा था, रिसाइज 2FS स्पेस स्लैश DB स्लैश वॉल्यूम 0 एंड डेटा 1। ये कमांड चलानी है हमें इसे रिसाइज करने के लिए EXT के केस में। एंड XFS के केस में क्या चलाना है, ग्रो FS चलाना है, XFS अंडर इसको ग्रो FS। ये चला ली एंड देन चेक करें अगर DF हाइफन TH। सो अभी यहाँ पे देखो इंक्रीज हो गया, वो हाँ सो इंक्रीज हो गया, 3.9 GB जो है वो हमें यहाँ पे दिखने लगा। यानी कि सिंपल इन केसेस में हम ये कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसकी हिस्ट्री निकालें, हमने क्या क्या कमांड चलाई, सो हमने ये सारी कमांड चलाई। यानी कि हमने यहाँ पर ये तो हमने वो किया था LV एक्सटेंड। जब एक्सटेंड किया हमने किसको, जो कि EXT4 पे है, सो उसके लिए हमें रिसाइज 2FS चलानी पड़ेगी। एंड जब आप किसी ऐसे पार्टीशन को यानी ऐसे लॉजिकल वॉल्यूम को करोगे इंक्रीज जिसको XFS है, सो वो XFS ग्रो FS चलाओगे ये वाली, तब जाके वो वहां पे अपडेट करेगा। तो ये कमांड समझ में आया ना, वहां पे याद रखें। रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर क्या करोगे, क्योंकि रिड्यूस करना है तो जैसा कि अभी केस, वैसे मैंने अभी चला दिया था रिड्यूस के लिए सेम कमांड, बट वो दोबारा से बता देता हूँ क्योंकि मैंने जल्दी से किया था वो। तो रिड्यूस आप हमेशा किसको करोगे, यहाँ पर सिर्फ EXT4 को। तो पहला रूल क्या है, बिफोर रिड्यूसिंग आपको क्या करना है कि पहला तो अगर कभी किसी पार्टीशन को रिड्यूस कर रहे हो तो वहां उसका बैकअप लेके रखना है। मतलब बैकअप बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे बहुत सारे चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका डेटा जो है वो लॉस हो सकता है रिड्यूस के केस में। दूसरा क्या करना है आपको, इसे सबसे पहले यू माउंट करना जरूरी है रिड्यूस के केस में। आप एक्सटेंड जो है बिना अनमाउंट किए हुए कर सकते हो, बट अगर आपको रिड्यूस करना है तो अनमाउंट करना है। DV एंड वॉल्यूम एंड डेटा क्या था 1, एंटर, अनमाउंट कर लिए। अनमाउंट करने के बाद अब क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या करना है, इसका जो ब्लॉक स्ट्रक्चर है पूरा, क्योंकि आपकी जो डिस्क है जब आप उस पर यूज करते हो, उस पर लगातार वर्क करते हो, तो उसका जो ब्लॉक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चेंज होता है एंड उसमें फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम कई बार आ जाती है। फ्रेगमेंटेशन मतलब डेटा कई बार आपने बीच से डिलीट कर दिया एंड आपने और कोई बाहर से एंटर किया, तो कई बार बीच में ऐसे कई ब्लॉक्स होते हैं जो बेड सेक्टर होते हैं, वहां पे काम नहीं कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हमेशा आप क्या करोगे, जब रिड्यूस कर रहे हो तो आप यहाँ पे E2FSCK ये कमांड चलाओगे एंड -F फोर्सफुली इस पे यहाँ पे DV वॉल 0 डेटा 1 ये कमांड आप रन कराओगे। ये कमांड क्या करेगी, ये उसके अंदर जितने भी ब्लॉक हैं उसके साइज हैं उन सबको चेक करेगी। देखो, चेकिंग आई नोड ब्लॉक साइज, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी कनेक्टिविटी, चेकिंग रेफरेंस काउंट, चेकिंग ग्रुप समरी, सब कुछ चेक किया इन्होंने आपकी जो फाइल्स वगैरह वो सब चेक करके। वैसे ठीक है, हमारा यहाँ पे सब 0% था, बट चेक किया, अगर प्रॉब्लम होती तो इसे वो सॉल्व भी कर देते। जो अदरवाइज क्या होता है, जब रिड्यूस कर रहे हैं अगर बीच में आपको वहां पे बेड सेक्टर होंगे, तो कई बार आपने बाहर से रिड्यूस कर दिया बीच में बेड सेक्टर थे, तो आपका कुछ डेटा लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा ये कमांड आपको वहां पर चलानी। ये चलाने के बाद आपको फिर अगला काम क्या करना है, यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए रिसाइज टू FS ये कमांड चलानी एंड देन DB एंड देन वॉल्यूम 0 एंड डेटा 1 ये कमांड चलानी है। एंड ये कमांड चला के आपको बताना है कितना आप रिड्यूस करने वाले हो। सो हम यहाँ पर मान लो 1 GB रिड्यूस करने वाले हैं, एंटर, 1 G लिख दिया हमने। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर, रिसाइज टू FS, रिसाइजिंग द फाइल सिस्टम, आपके फाइल सिस्टम को रिसाइज किया। एंड रिसाइज करने के बाद आपका अगला काम क्या बचा कि अब आप इसे
LV रिड्यूस कर दो। इन्होंने फाइल सिस्टम से उसे रिड्यूस कर दिया, बस आपको LVM से रिड्यूस करना है। सो LV रिड्यूस कमांड इसके बाद चलानी है एंड -L करके अब आपको यहाँ माइनस कर देना है। जितना रिड्यूस करने वाले थे -1G स्पेस कहां से करने वाले थे, DV वॉल 0 डेटा 1 एंटर एंड वाई। सो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, आपको रिड्यूस कर रहा है। सो डेटा 1 के अंदर से आपका देखो सीधा सा लिखा हुआ दिस में डिस्ट्रॉय योर डेटा। डेटा यहाँ पर आपका डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। सो सीधा सा है, पहले बैकअप लेके रखना है तभी रिड्यूस करना है, एंटर। सो यहाँ पर ये रिसाइज हो गया एंड रिसाइज होने के बाद आपने जो ऐसा कि अनमाउंट किया था तो अगेन माउंट कर लो इसे, माउंट स्पेस DV वॉल्यूम 0 डेटा 1 कहाँ करना था, MNT एंटर हो गया एंड BF स्पेस -PH। तो यहाँ चेक करोगे तो अभी ये जो है वो हमने 1 GB रिड्यूस कर दिया, उसमें से 1 GB रिड्यूस हो गया। अभी सिर्फ इतना बचा है, LVS BGS 1.99 GB PGP resize to FS नॉट अपडेटेड। तो एक बार और ये चला, रिसाइज टू FS स्पेस DV वॉल 0 डेटा 1 फिर चेक करो DF-TH। अभी ठीक आया, उस टाइम वो नहीं अपडेट कर पाया था। ठीक, कभी अगर अपडेट ना हो यहाँ पर तो देखो सीधा सा याद रखना, जब यहाँ पे अपडेट नहीं होगा कुछ भी तो आपको ext4 का अगर कोई पार्टीशन है तो रिसाइज टू FS चलानी है, और XFS का है तो XFS अंडर इसको ग्रो FS चलानी है अगर अपडेट ना ले। तो पहले ये क्या था, यहाँ तो 3 GB दिखा रहा था लेकिन यहाँ 1 ही GB दिखा रहा था, इसलिए हमने उसे अपडेट किया। नाउ इट इज वर्किंग। ठीक, बताओ कैसे एक्सटेंड करते हैं एंड कैसे रिड्यूस करते हैं।